हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परंपरा से हमें जो ये हरे कृष्णा नाम का जो जप प्राप्त हुआ है। ये जो हरे कृष्णा नाम मंत्र जप का मतलब श्रील प्रभुपाद बताते हैं। एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके से हमारा जो परिस्थिति है उसको समझाते हैं। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतय। ये बताते हैं, हे नंद के पुत्र कृष्णा, कुछ कारणवश मैं आध्यात्मिक स्थिति से पतित होकर इस भवसागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया आप मुझे इस जन्म और मृत्यु के जो संसार का जो सागर से ऊपर उठाकर अपने श्री चरणों में कोटि कोटि भक्तों में से एक भक्तों बना दीजिए। इस संदर्भ में एक कहानी है, जैसे कि एक पेड़ के डाली में एक चिंटी घूम रहा था। लेकिन अभाग्यवश वो चिंटी नीचे गिर पड़ा और नीचे नदी बह रही थी। अगर एक चिंटी नदी में गिरता है तो बच नहीं सकता है, वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन वो पेड़ के डाली में एक कबूतर बैठा था। कबूतर ने देखा कि पानी पानी के अंदर चिंटी गिर गया है, तो उसमें उसने एक पत्ता को तोड़ के नदी में डाल दिया। जब वो पत्ता चिंटी के पास गिर पड़ा, चिंटी तुरंत उस पत्ता के ऊपर चढ़ गया और वो पत्ता हिलते हिलते नदी के किनारे पहुंच गया। उसके बाद चिंटी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो डाली के ऊपर पहुंच गया। इस तरह हमारे जीवन में भी हम लोग एक दिव्य आध्यात्मिक स्थिति को त्याग करके इस दुनिया में आए हैं, जिसको संसार सागर कहा जाता है। जिस तरह चिंटी ऊपर से नीचे गिर पड़ा, उस तरह हम भी वही आध्यात्मिक स्थिति से नीचे ये संसार सागर से गिर पड़े हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हे कृष्णा, इस भव सागर में अगर कोई जीव गिर पड़ता है तो बार बार उसको जन्म मृत्यु का चक्कर काटना पड़ता है। ये जैसे एक पंछी को एक पिंजरे से निकालो, लेकिन उसको स्वच्छंद रूप से मतलब बाहर छोड़ दो उड़ने के लिए, ऐसे नहीं। एक पिंजरे से निकाल के दूसरे पिंजरे से निकाल के दूसरे तीसरे पिंजरे से डाल देना। इस तरह एक पंछी को अगर एक व्यक्ति एक एक और दो दो साल के लिए एक एक पिंजरे में डाल जाएगा, तो पंछी दुखित हो जाएगा, क्योंकि वो स्वच्छंद होके आसमान में उड़ना चाहता है। वैसे ही हमारा जो आत्मा है वो स्वच्छंद होकर भगवान के धाम में प्रेम से खुशी से रह सकता है, भगवान का नित्य लीला में। लेकिन इस दुनिया में आकर हम लोग एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर छोड़कर तीसरा, ऐसे हम लोग भटक रहे हैं। ये बार बार चक्कर ये चलता रहता है। कभी राजा बनते हैं, कभी साधारण प्रजा बनते हैं, कभी खूबसूरत कभी बदसूरत, कभी धनी कभी गरीब, कभी मनुष्य कभी जानवर, कभी देवता कभी असुर। इस तरह अलग अलग योनि में हम लोग घूमते रहते हैं। जिस तरह वो चिंटी नदी में गिर गया वैसे भी, लेकिन प्रभुपाद जैसे महान साधु भक्त हमारे जीवन में आते हैं और वो कबूतर के बराबर, जो कबूतर जैसे पता डाला था चिंटी को ऊपर उठाने के लिए, वैसे प्रभुपाद हमें उनके किताबें दिए हैं, मंदिर के शिव विग्रह के आराधना दिए हैं, हरि नाम दिया है, कृष्ण प्रसाद दिया है। ऐसे ही हम भगवान के साथ हमारा परिचय करवाया है। इन भक्ति का जो अनेक प्रकार का हमें जो भेंट मिला है, इसको अगर हम स्वीकार करके हम लोग बहुत आसानी से हमारा जो परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आचार्यगण इस दुनिया में अवतरण करते हैं, ताकि हम जैसे जीवों का ऊपर मतलब हमको ऊपर उठा सकते हैं। ऐसे हमारे बड़ी सौभाग्य है। और ये ऐसे एक सहारा, ऐसे एक आश्रय हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो प्रभुपाद इस तरह बोलते हैं, जो लोग इस दुनिया में
ज्ञान अर्जित करते हैं, बहुत बड़े पंडित बनते हैं, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, उनको भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन, चार चार वेदों का अगर कोई पढ़ के चतुर्वेदी बन गया हो, नहीं तो दुर्वासा मुनि जैसे कठोर तपस्वी क्यों ना हो, अगर बड़े 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 धनी पुरुष क्यों ना हो, अगर कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण भी जानता हो, लेकिन ये लोग मुझे समझ नहीं सकते। सिर्फ जो मेरी भक्ति करता है, भक्ति में जुड़ता है, वो मुझे समझ सकता है। इधर ये जो भक्ति का शब्द, वो जो धातु शब्द है, वो उसका जो धातु शब्द है वो भज भज धातु शब्द से आया है। भज का मतलब किसी हेतु को ना रखते हुए प्रेम से जो किया जाता है, उसको भक्ति कहा जाता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं, अनन्य भक्ति से मैं जाना जाता हूँ। उसी तरह उद्धव गीता में भगवान बताते हैं, अष्टांग योग करने वाले भी मुझे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, जो यम नियम प्राणायाम आदि करते हैं वो। और जो ज्ञान वो करने वाले पढ़ते हैं, इस इतना उपनिषद वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, वो भी इस दुनिया में आकर फंस जाते हैं। एक बार शंकराचार्य ने चलते चलते एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वो पाणिनि व्याकरण पढ़ रहा था, संधि विच्छेद इत्यादि वो पढ़ रहा था। उसको देखकर एक गीत गाए उन्होंने, भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो उन्होंने बताया, इतनी बूढ़े अवस्था में तुम व्याकरण पढ़ रहे हो, लेकिन सारे जो शास्त्रों का सार क्या है पता है? तो उन्होंने बोला कि भगवान गोविंद का नाम लेना और भगवान गोविंद के श्री चरणों में आश्रित हो जाना। तुम उसको भूल कर पाणिनि व्याकरण पढ़ रहे हो, तुमको क्या लाभ मिलेगा इससे? ऐसे समय की बर्बादी मत करो। और भागवत में बताया गया है, ज्ञानी योगी लोग और जो निष्काम कर्म योगी होते हैं और जो योगिक पद्धतियों को फॉलो करते हैं, ऐसे सब लोग अंत में उस उनका क्या होता है, अंत में किस में आना पड़ता है उनको? वही अंत्य नारायण स्मृति। अगर नारायण का स्मृति में नहीं आके नहीं पहुंचते हैं, तो वो अधूरा रह जाएगा। जितना भी सब मार्ग वो फॉलो करते हैं, वो सब अधूरा रह जाएगा। हमें ये जो सही पथ मिला है, लेकिन इसको श्रद्धा के पूर्वक अपनाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि एक बार विभीषण ने दो असुर को भेजा था, उनके हाथ में दो पैकेट पकड़ाया और बोले कि इसको पकड़कर समुद्र को पार करते हुए अयोध्या में जाकर प्रभु रामचंद्र को इसको दे देना। तो दोनों असुर समुद्र के अंदर प्रवेश किया। तभी उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि समुद्र का पानी घुटने तक था। आ, तो समुद्र के बीच में जब तक वो आ गए, आपस में बात करते हुए कि समुद्र में इतना कम पानी कैसे है? फिर उन्होंने देखा कि हाथ में कुछ दिया है। तो वो सोचे कि शायद हमारे हाथ में ये पैकेट कुछ है, इसलिए शायद हमें पानी कम महसूस हो रहा है। तो दूसरा असुर बोलता है कि नहीं, समुद्र में ही कम पानी है, इस पैकेट से क्या होगा?" तो उसने क्या है, वो पैकेट को फाड़ कर फेंक दिया। तो लेकिन जब जैसे ही उसने वो पैकेट को फाड़ कर फेंका, तुरंत वो डूब गया। लेकिन दूसरा असुर पैकेट को पकड़ा और पहुंच गया अयोध्या तक। फिर उसने पैकेट को खोल के जब देखा, तो उसमें प्रभु रामचंद्र का नाम लिखा था, एक पत्ते के ऊपर। तो भक्ति मार्ग में श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह प्रभु राम के नाम जैसे पत्ते में लिखना का कथा अनेक है। एक बार माता पार्वती ने उनको दोनों पुत्रों को, गणेश जी को और कार्तिक जी को बुलाए। बोले कि मुझे एक आम मिला है, आप दोनों में से मैं एक को ही देना चाहती हूँ। उन्होंने बोले कि जो सारे दुनिया को भ्रमण करके आएगा पहले, उसको मैं ये आम दूंगा। तो अगले दिन प्रातः काल में कार्तिकेय निकल गए दुनिया भ्रमण करने के लिए। लेकिन गणेश जी ने सोचे कि मेरा वाहन मूषक के साथ पूरे दुनिया घूमना संभव नहीं है। तो गणेश जी ने सोचा, अगर जीवन में कंफ्यूजन आ जाता है, तो हमें गुरु के, अगर हम मतलब हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तभी वो तुरंत नारद मुनि के पास से पहुंच गए। जाकर उन्होंने उनको पूछा कि मेरा परिस्थिति ऐसा है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? नारद जी ने एक पत्ते के ऊपर
पत्ते को रेशम कपड़े में लिपट कर उन्होंने दे दिए। बोले कि इसको लेकर अपने माता पिता को दो और उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करो और उनका प्रणाम करो। तुमको आम मिल जाएगा। तो गणेश जी वैसे ही किए। तो शिव जी और पार्वती जी ने देखा कि उसको उस कपड़े के अंदर एक पत्ता था जिसके ऊपर प्रभु राम का नाम लिखा है। तो वो दोनों बहुत खुश हो गए। और दूसरी तरफ कार्तिकेय पूरा दिन घूम के शाम को आए। तभी माता पार्वती ने कार्तिकेय को बोले कि तुम्हारा भाई गणेश बड़ा बुद्धिमान है। तुमने दुनिया घूम कर आए ठीक है, लेकिन तुम्हारे भाई ने जो किया है वो भी बुद्धिमत्ता का काम है। क्योंकि इस दुनिया में एक बच्चे को जब जन्म मिलता है, पहला भगवान उनका माता जो है उसका पहला भगवान होता है। फिर माता उंगली दिखाते हैं, मतलब माता परिचय करता है पिता को। तो बच्चा माता और पिता दोनों को पूजता है। और पिता उंगली दिखाते हैं गुरु को, और गुरु उंगली दिखाते या परिचय कराते ईश्वर या भगवान को। इस तरह तुम्हारे भाई गणेश जो है वो चारों की उपासना की है। पहले पहुंच गया नारद जी के पास जो हमारे परिवार के गुरु हैं। फिर उनको राम नाम मिल गया। राम नाम भगवान से अभिन्न है, वो इनको मिल गया। भगवान फिर मिल गए, गुरु भी मिल गए, और माता पिता को प्रदक्षिणा कर दिया। और उनको नाम भी जो जो नाम मिला वो हमें दे दिए। इसीलिए ये आम गणेश जी को ही मिलता है। कार्तिकेय को बोले पूरा दुनिया को कैसे घूमना है वो तुमको पता है, लेकिन पूरे दुनिया कौन है तुम्हारे लिए वो जानना जरूरी है। ये जो 4 लोग हैं, माता पिता गुरु और भगवान, ये ही पूरा दुनिया है। इनको जिसने खुश कर दिया तो अपने जीवन में उसको जीवन को सार्थक कर दिया है। हरे कृष्णा। अगर मेरे बोलते के माध्यम से कुछ त्रुटि हो गया है कृपा करके क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।